मोदी को तो कोई हरा ही नहीं लेकिन सकता विपक्ष तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में 50 सीट आना मुश्किल हो जाए। अरे बाबूजी, कहने के लिए पूरी 80 सीटें मिलेंगी यूपी से। मई का महीना आ गया है और एम फॉर मोदी और ए फॉर अमित शाह और वाई फॉर योगी। ओके, मई के महीने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, एम फॉर मोदी, ए फॉर अमित शाह, योगी। वाई फॉर योगी मई के महीने में सब। लेकिन रिजल्ट तो जून में आना है। अरे सब तो नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है, ये एनडीए, सपा, बसपा और ये आम आदमी पार्टी, ये सब एकत्रित होगी, ये चोरों की पार्टी है। इससे क्या लगता है कि अगर एक तरफ सारे भेड़िए इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या भाजपा को हरा पाएंगे? ये नामुमकिन है। अपनी विधानसभा अपने सेक्टर में अपने बूथ जिताने का काम करेगा और वास्तव इतना बड़ा काम करवा दी, राम मंदिर बनवा दी, जो 50 साल से नहीं बनवा पा रहा कोई। कांग्रेस ने क्या किया? अब देखो भाजपा ने क्या बहुत तरक्की की है। में जो नेतृत्व का निर्देश आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का, हमारा बूथ पे जो हम लोग को मंत्र दिए गए हैं, कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए हैं, बूथ से ही हम लोग जो चुनाव जीतेंगे। विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रही है कि 400 पार का जो नारा दिया गया, 2 चरणों के चुनाव के बाद वो धीमा पड़ गया है, जो मतदान वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। क्या कहेंगे उसमें? देखिए, 400 पार का प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है। कार्यकर्ता जो हर प्रकार से तन मन धन से और पूरे संघर्ष के साथ 12-12, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे प्रेरित होकर के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो मोदी जी के मन में 400 पार, वो सब कार्यकर्ता करके दिखाएंगे। हम लोग जोश में होश नहीं खो रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया, उससे कार्यकर्ता में कितना उत्साह है? उत्साह आपको दिख रहा है। कैमरा को जरा दूर तक फैलाएं और 400 पार का नारा देखें, और कैमरा को दूर तक फैला के 400 पार का नारा देखें। अपनी विधानसभा अपने सेक्टर में अपने बूथ जिताने का काम करेगा और वास्तव तो नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, ये एनडीए, सपा, बसपा और ये आम आदमी पार्टी, ये सब एकत्रित होगी, ये चोरों की पार्टी है। इससे क्या लगता है कि अगर एक तरफ सारे भेड़िए इकट्ठे कर दिए जाए तो क्या भाजपा को हरा पाएंगे? ये नामुमकिन है। बसपा का तो आपका देख ही रहा है, प्रत्याशी जो है तो वो अपना सिर्फ नाम बचा रहा है। बसपा के लिए कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी क्यों टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो चुकी है बसपा। ऐसा बी टीम की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा कोई यहाँ पे विरोधी टक्कर में नहीं है। अगर आपको फैक्ट की बात बता दूं तो हर सीट पे बसपा कहीं ना कहीं वोट आपका ट्रांसफर करेगी, ये सत्य है? नहीं, ये तो सब आपका मीडिया चैनल भी जानता है, सभी व्यक्ति जानते हैं। पढ़ा लिखा आज का व्यक्ति है तो वो भाजपा में ही जाना चाहता है। हाँ, माना कि उनका जो भी कैडर वोट है, लेकिन अब कैडर वोट भी सब भाजपा में आ चुका है, तो इसलिए ये मान के चलिएगा कि बीजेपी 400 पार। अब जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया, 2 चरणों के चुनाव के मतदान जो वोटिंग परसेंटेज कम हुए, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है, अति उत्साह में है। क्या कहेंगे इस पर? भाई, इतने साल से विरोधियों लोग लगे हैं, उसका हमेशा हार हुई है, जीत तो कभी नहीं पाए। अब की बार इकट्ठे तीनों लोग खड़े हैं और एक अकेला खड़ा चीता शेर बन के, और उसको हराने के लिए। लेकिन कोई नहीं है, खाली मोदी है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि मोदी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। जय श्री राम। अब की मोदी पक्का आएंगे, 400 के ऊपरी सीट जानी है। 400 पार जानी है जी, पक्का, बिल्कुल पक्का है। मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में 50 सीट आना मुश्किल हो जाए। अरे बाबूजी, कहने के लिए पूरी 80 सीटें मिलेंगी यूपी से। रायबरेली से राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी ने क्या, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग मोदी जानते हैं भाई। मई का महीना आ गया है और एम फॉर मोदी और ए फॉर अमित शाह और वाई फॉर योगी। ओके, मई के महीने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, एम फॉर मोदी, ए फॉर अमित शाह, योगी, वाई फॉर योगी मई के महीने में सब। लेकिन रिजल्ट तो जून में आना है। अरे सब मई में भी क्लियर हो जाएगा, और क्या जून में क्या? आप पक्का मान के रखिए, मोदी जून में पक्का आप लोग मान रहे, हम तो मई में मान रहे हैं, है ना? जय जय श्री राम। तो आप देख रहे थे तमाम जो वीर इतना बड़ा काम करवा दी, राम मंदिर बनवा दी, जो 50 साल से नहीं बनवा पा रहा कोई। कांग्रेस ने क्या किया? अब देखो भाजपा ने क्या बहुत तरक्की की है। क्या करते हैं चाचा आप? हम बाबूजी ठेला लगाते हैं। हाँ, अच्छा बताइए, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई जो तो आम भाई अपनी जनमानस जगह है। महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता। क्या कांग्रेस रोक लेगी? क्या कांग्रेस भी नहीं रोक पाएगी महंगाई। जो भाजपा कर रही बहुत बढ़िया कर रही, राशन दे रही है फ्री में।
गेहूं दे रही, चावल दे रही, सब कुछ तो दे रही फ्री में। महंगाई है तो काम भी तो हो रहा है जनता के लिए। अगर महंगाई है तो काम भी तो हो रहा है। विश्व में कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो विश्व में महंगाई को खत्म कर दे। आप देख रहे हैं कांग्रेस भी जो है 47 साल सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो इसी फैक्टर पे आए कि महंगाई कम होगी। उस समय गैस सिलेंडर आपने देखा होगा विश्व में सबसे बड़ा क्राइसिस था कोरोना से इतनी बड़ी आबादी के बाद भी जहां बड़े बड़े आधुनिक और तकनीकी वाले देश फेल हो गए, वहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कुशल नेतृत्व से और हमारे प्रबंधन है, हमारे अधिकारियों का, हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रबंधन, आपने देखा हमने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने का काम किया। सबसे पहले टीका ईजाद किया और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। जहाँ श्रीलंका जैसे लोग दिवालिया हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे लोग दिवालिया हो गए, वहाँ पर भारत अर्थव्यवस्था में अब भी मजबूत है और देश निरंतर तरक्की की ओर चल रहा है। एक तरह से कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है तो बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय, देवालय, शौचालय, और भाजपा की सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार फायदा पहुंचाया है। मोदी जी ने दूसरे देशों को भी फायदा पहुंचाया है। के लिए काम कर रहे हैं, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, शोषितों के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार गाँव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोगों के संकल्प को लेकर काम कर रही है। एक मुद्दा युवाओं का आजकल उठ रहा है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे, क्या कहेंगे उसको? एक भी नहीं खत्म करी जा सकती है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर बोला जाए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम रोजगार के साधन कोई भी पार्टी आ जाएगी, एक साथ को सोचो कि जितने युवा हैं एक साथ सबको भर्ती कर दिया जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। चाहे आज हो चाहे 2050 हो, कभी भी एक बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप ये एकदम से खत्म कर सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम सारी चीजें, उस पर क्या कहना है? जो बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, जैसे तो पेपर लीक, उस पर अपने हर फील्ड में हर अपने आदमी जो होता है अपने हिसाब से कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो उस पर निष्पक्ष जांच होती है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कितने सीट फाइनल बताएं? देखिए, जब हम कह चुके 400 पार तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। और आपने जैसा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इस बार राहुल गांधी रायबरेली से हार रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पिछली बार भी पराजित हुए थे और इस बार भी वायनाड में उनको हताशा मिल रही है, इसीलिए वो दोबारा उत्तर प्रदेश में आए हैं। और आप उनसे पूछ लिए कि प्रोग्रेस के नाम पे उनके संगठन कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जब संगठन नहीं, कार्यकर्ता नहीं तो चुनाव जीतना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त प्रबंधन है। और बेरोजगारी की जो आपने बात की, तो देखिए हम जो है स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, हम वित्त विकास निगम के माध्यम से लोन देने का काम कर रहे हैं, हम युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 5 लाख तक 25 लाख 35 लाख देने का काम कर रहे हैं। हम तरुण अवस्था के लोगों को 20,000 रुपये, रेहड़ी पट्टी वालों को 10,000 रुपये और डूडा के माध्यम से 2.5 लाख रुपए। हम रोजगार की दिशा में सरकार का ध्यान है कि इतनी बड़ी आबादी में जो अगर बेरोजगारी है तो उनको रोजगार के संसाधन दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए लोगों को युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोन देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने लोन देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको दिखाएंगे आज